आज केजरीवाल ने भी अपने वादों को फिर से पिरोकर इकट्ठा बताया। उनकी 15 गारंटी साथ में आ गई है। तो एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, इन सब पर लोगों से बात करते हैं और इस बार क्या कुछ भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने भी अपने वादों को दोहराया है और 5 साल का मौका मांगा है। तो केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए या बीजेपी को 25 साल बाद वापसी करनी चाहिए, इन सब पर बात करते हैं। त्रिनगर विधानसभा में है इस वक्त। मेरा नाम योगेश सैनी है, मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ, इसी विधानसभा का। त्रिनगर से ठीक है जी। आप बताइए क्या समस्या है, क्योंकि देखिए दिल्ली में चुनाव है, दोनों तरफ से दावे वादे हो रहे हैं। जनता किसको चुने, क्योंकि एक तरफ 2100 है, एक तरफ 2500 है, एक तरफ आयुष्मान है, एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक है, किसको चुने? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया है। देखो भाई साहब, आपके सवाल में थोड़ी सी त्रुटि है। 2100 कहाँ है? केजरीवाल वादा कर रहे हैं ना। केजरीवाल ने आज से 2 साल पहले पंजाब में भी वादा किया। आपने देखा वहाँ से पंजाब में से बसें भर भर के अपना किराया खर्च करके वहाँ की महिलाएं आई, क्योंकि उनमें रोष था। वो इसलिए आई कि वो बताना चाहती थी कि उनके दिल्ली में जो उनके परिवार, उनके संबंधी, उनके मित्र हैं कि इसके झांसे में अब नहीं आना। तो केजरीवाल वाला तो कोई वादा पहली बात है नहीं। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। अब मैं त्रिनगर वार्ड की बात करूँ या त्रिनगर विधानसभा की, जिसमें हम अभी खड़े हैं वर्तमान में, जनता इस बार मन बना चुकी है। जनता को पता है, जनता सजग है कि कहां से उनको कुछ मिलने वाला है। क्योंकि मोदी जी, आपने लाइन सुनी होगी, हम तो बड़े मोदी जी को प्रेस करते हैं। मोदी जी की गारंटी का मतलब है गारंटी की गारंटी, और ये कॉमन मैन भी जानता है। अब केजरीवाल के अब जो भी ये वादे हैं, वो कुछ भी रोज सुबह उठते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। शायद आपको भी बोल दे, मुझे भी बोल दे। चुनाव से पहले वो सबको पर्सनली भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो बोले, उन पर जनता का भरोसा मुझे नहीं लगता अब है। केजरीवाल लेकिन 5 साल का मौका और मांग रहे हैं और इतने सारे वादे कर दिए, आपको नहीं लगता कि बदल जाए? क्योंकि देखिए बच्चों के लिए कहा कि अब फ्री टिकट उनके लिए भी रहेगा, बसों में, मेट्रो में हाफ कर देंगे। अब महिलाओं के लिए अलग से वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं 18,000 पुजारियों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे। नहीं लगता कि बिल्कुल मैं आपकी आखिरी बात से शुरू करता हूँ। पुजारी और ग्रंथी वाली। एक पुजारी हमारे मंदिर हमारे बगल में है, केजरीवाल जी के कार्यकर्ता उसके पास आए जी कि अब से वो पुजारी और ग्रंथियों को पैसे देंगे। सबसे पहले उस हमारे पुजारी महंत का ये सवाल था उस कार्यकर्ता से कि पहले क्यों नहीं दिया? पहले जब वो मौलवी को दे रहे थे तब उनको पुजारी और महंतों की क्यों याद आई? ये चुनावी टाइम पे, चुनावी समय पे आकर ये हिंदुओं की बात करना, ये केजरीवाल की नीति है। ये सब देख रहे हैं। अगर इनको देना था तो अब ज़्यादा पुजारी है या ज़्यादा हमारे यहाँ पे मस्जिदें हैं? आप बताइए। इनको इस योजना की शुरुआत करनी थी अगर धार्मिक रूप से, तो पहले पुजारियों को और ग्रंथियों से शुरू करना था। इन्होंने उल्टा शुरू किया। इन्होंने पहले जो है वहाँ के जो मौलवी बैठे हैं उनसे शुरू किया, और अब सुना है कि उनको भी नहीं मिल रहा है पैसा। जी। लेकिन ये बताइए कि अब देखिए दिल्ली में जो चुनाव, क्योंकि बीजेपी भी फ्री रेवड़ी के खिलाफ हमेशा रहती है, अब खुद ही जो है फ्री रेवड़ी दे रही, पूरी दिल्ली में बांट रही है, बसों की बात कर रही है, वो भी 25 रुपए देने की बात कर रही है। तो फ्री रेवड़ी पे तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो केजरीवाल कर रहे हैं। इसमें रेवड़ी में और जन कल्याण में थोड़ा सा फर्क है। अभी अशोक विहार में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने लोगों को रहने के लिए घर दिए, और सिर्फ वो घर एक स्ट्रक्चर नहीं दिया, उसके अंदर जो सुविधाएं भी दी, उसमें पंखा लगाया और जो है लाइट लगी है, हर चीज़ की बेसिक सुविधाएं भी दी। उससे क्या होगा, उन परिवारों का जीवन स्तर उठेगा। तो ये बेसिक चीज़ है, बेसिक नीड है। अब आप बस फ्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो बीजेपी ने कह दिया है कि जितनी भी कल्याणकारी योजना है वो चालू रहेंगी। उसके बाद बसों का आप हाल देखो, जो सारी ये बसें चल रही हैं। अभी अमित शाह जी ने कहा कि आने वाले टाइम में 25,000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को मिलने वाली है। अगर 2500 जी, तो ये चीज़ें भाजपा करेगी। अभी कुछ इलेक्ट्रिक बसें आई थी, कुछ 700-800 बसें दिल्ली में मिली थी, 1700 बसें मिली थी। उनका आप हाल जाकर देखो। उनकी केंद्र सरकार से इसने बसें तो ले ली, पर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस का आप हाल देखो, बड़ा बुरा हाल है। वो बसें जल्दी ही डंप में, कचरे में बदलने वाली है। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जो संपदा है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसका ख्याल नहीं रखता। दिल्ली की जनता इस बार इसको धक्का देने वाली है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है सर, आप इधर आ जाइए, नाम बता दीजिए सर अपना। मेरा नाम ईश्वर आज़ाद है। और आज़ाद साहब, ये बताइए कि चुनाव का माहौल बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी फ्री रेवड़ी के खिलाफ है, दूसरी तरफ खुद फ्री रेवड़ी दे रही है, तो वो जन कल्याणकारी बता रही है। कैसे, थोड़ा समझाइए, और क्यों जाए बीजेपी की तरफ लोग? देखिए, ये चुनाव जो है 2 पार्टियों का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2 विचारधाराओं का चुनाव है। ठीक है। एक तरफ वो विचारधारा है जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसके ऊपर भारत के अंदर 20 राज्यों में जिसकी सरकार है। ठीक है। दूसरी वो विचारधारा है जिसको किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, चाहे भारत से पंजाब को
अलग देश बना दिया जाए तो उसका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखने वाला आदमी। ये बात उसकी पार्टी के ही जो करता धरता रहे डॉक्टर कुमार विश्वास आपको मीडिया में 50 बार 100 बार कह चुके हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात आपको जो बता दूं, अभी आपने देखा होगा श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट हुआ। तो श्रीलंका में जो तख्ता पलट हुआ वो पूरे श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट नहीं हुआ। वो उसकी राजधानी कोलंबो के एक छोटे से एरिया में 2 लाख 4 लाख आदमियों ने विद्रोह का स्वरूप बनाया और तख्ता पलट कर दिया। ठीक है। ठीक। अब फिर उसके बाद चलते हैं बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश के अंदर ढाका में पूरे बांग्लादेश में कोई विद्रोह नहीं था, ना कहीं कोई गृह युद्ध की स्थिति थी, लेकिन सिर्फ 2-4 लाख आदमी इकट्ठे हुए और वहाँ की राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को वहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। तख्ता पलट हो गया। वैसा ही आपने देखा पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में इमरान खान को तख्ता पलट कर दिया। वैसा ही आपने देखा बर्मा के अंदर सूची की सरकार को तख्ता पलट कर दिया। तो दिल्ली भी भारत की राजधानी है श्रीमान जी। ये व्यक्ति उस विचारधारा का है कि तख्ता पलट हो जाए और कुछ मेरे को मौका मिल जाए। अच्छा। तो पूरे देश की अस्मिता का सवाल है। अच्छा। पूरे देश की अस्मिता का सवाल है। अगर यहाँ पर तख्ता पलट की स्थिति पे ये चाहता कि हो जाए तो मुझे कुछ बनने का मौका मिल जाए। लेकिन देखिए केजरीवाल साहब भी तो यही कह रहे हैं ना कि ये दिल्ली का चुनाव सिर्फ नहीं रह गया है, ये देश बचाने का चुनाव है। केजरीवाल को चुनिए, झाड़ू को चुनिए, हम ही देश को बदलेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। केजरीवाल ने कहा ये देश का सवाल है। केजरीवाल को जब देश के सवाल के लिए जब वो जाता है ना, यही वाली रेवड़ियां फार्म भरे थे उत्तराखंड के अंदर। 2-2 किलोमीटर की लाइन लगा दी थी इसने। बिजली फ्री दूंगा, इतनी पेंशन दूंगा, ये दूंगा। उत्तराखंड का परिणाम नोटा से भी कम वोट मिली। ठीक है। यही इसने करा। गुजरात के अंदर 3 चुनाव लड़ चुका है, नोटा से भी कम वोट। यही इसने करा अभी हरियाणा के अंदर, नोटा से भी कम वोट। यही किया इसने हिमाचल के अंदर, नोटा से भी कम वोट। लेकिन दिल्ली में तो नहीं हो रहा। दिल्ली में तो सरकार लगातार केजरीवाल की बन रही है और इसी फ्री पानी बिजली पे ही बन रही है। इस बार कैसे लग रहा है कि आपका प्रश्न गलत है कि दिल्ली में सरकार बन रही है, बार बार बन रही है। अभी आप देखिए, आज तारीख 27 है, 8 तारीख को देखिए कि क्या आपको जवाब मिलने वाला है। वो उसको अगर आप कह दो, अभी कल ही उसका प्रश्न था कि जीएसटी का गलत उपयोग हो रहा है। अगर उसको ये लगा कि मैं चुनाव हार रहा हूँ तो वो ये भी कह सकता है कि जीएसटी भी नहीं होनी चाहिए। तो श्रीमान जी आप बताइए, देश को किस हिसाब से चलाएंगे? टैक्स तो बंद कर देंगे और दिल्ली के अंदर पानी फ्री है। कौन सा पानी फ्री है भाई? यमुना जी के अंदर पानी, यमुना जी की हालत, वो 3 बार कसम खा चुका। क्या आपने ये प्रश्न किया कभी कि उस यमुना जी के लिए वो 3 बार कसम खा चुका कि मैं अब जीतने दो और 2025 तक मैं इसमें नहा के दिखा दूंगा, पानी पी के दिखा दूंगा। लेकिन इस बार फिर से कह रहे हैं ना, इस बार फिर से कह रहे हैं कि हम भाई 3 साल में इस बार हम साफ कर देंगे। यही काम अब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कर रहा है, उसके झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। उसने कहा कि दिल्ली के अंदर विश्व स्तरीय स्कूल हैं। कितने स्कूल बनाए श्रीमान जी? वो कहता है मैंने कमरे बनाए, स्कूल नहीं बनाए। कौन से कमरे बनाए? आरटीआई के द्वारा पता चला जो सिल्ली टुकड़ी के कमरे बनाए गए हैं वो 25 लाख रुपए का बजट था उनका, जबकि उनका खर्चा 5 लाख भी नहीं था। उसने कहा हॉस्पिटल बना दिए। भाई साहब कितने हॉस्पिटल बनाए? कहता नहीं, हॉस्पिटल में मैंने कमरे बढ़ा दिए। अगर हॉस्पिटल में कमरे बढ़ा दिए हैं तो गली मोहल्ले में छोड़ो, आप मेरे साथ चलिए। अभी किसी भी झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं वो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वो हैं हम सेवा बस्ती बोलते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में भी, सेवा बस्तियों में भी हर 20-30 झुग्गियों के बाद एक झोला छाप से ही डॉक्टर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है भाई? वो कहता है कि दिल्ली के अंदर यात्रा फ्री है। जब वो पहली बार 2013 में आया था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 5600 बस थी दिल्ली में। जब वो दूसरी बार आया था तो 3600 बस थी। जब वो तीसरी बार चुनाव जीता तो 5800 हैं। आज 6500 बस हैं सिर्फ। उसमें से भी 1700 बसें केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई हैं, केंद्र सरकार के बजट से हैं। और दूसरी बात बता दो, सुनिए, अभी
कि यात्रा फ्री है। केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, दिल्ली के अंदर ई रिक्शा नाम की फोटो भी नहीं थी। आज 1.5 लाख ई रिक्शा चल रही है मेरे भाई। वो 1.5 लाख ई रिक्शा में कौन बैठ के जा रहा है? वो कह रहे हैं यात्रा फ्री है। 1 किलोमीटर जाने के लिए भी 20 से 50 रुपए लगते हैं। जेल का जवाब वोट से दिया था, अब इनका जो दोबारा चाह रहे हैं, दोबारा का भी आप देखिए आने वाला है। तो क्या लग रहा है चाचा, इधर आप आइए, आप ये बताइए कि जो लोकसभा में परिणाम आया है, 7 सीटें तो भाजपा लेके गई, लग रहा है कि विधानसभा में भी वही कमाल होगा? देखो 7 सीटें इसलिए है, मोदी जी के काम को देख के 7 सीटें आई थी। जो मोदी जी ने काम किया, जो हमारे गडकरी जी ने चारों तरफ जो पोल्यूशन के जो इतना पोल्यूशन होता है, चारों तरफ रोड बना दिए जिससे कि दिल्ली में एंट्री ना हो। और मैं बताना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी पर जब केजरीवाल दे रहा है तो क्यों भरोसा करें। हम 2500 रुपये दे रहे हैं और 500 रुपये का होली दिवाली पर सिलेंडर भी दे रहे हैं, और 21,000 की आर्थिक मदद महिलाओं के लिए, और 6 पोषण किट दे रहे हैं, और 10 लाख का बीमा भी देंगे। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसमें फ़र्क ये है, जब केंद्र में और राज्य में गवर्नमेंटों की ये जो लड़ाई झगड़े वो निपट जाएंगे, उसमें केजरीवाल ने अंत में क्या कहना है 2100 रुपये के लिए कि एलजी मुझे फाइल साइन नहीं कर रहा और मुझे देने नहीं दे रहा, तो उसका एलजी का बहाना होगा। अगर मैं यहाँ की पूरी दिल्ली की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो झगड़ा है निपट जाएगा, उसको बहाना मिल जाता है हमेशा कि मेरे को एलजी नहीं करने दे रहा। जब एलजी और मुक्ति चाहिए, मतलब हाँ जी, दिल्ली एक सरकार चाहिए, हाँ डबल इंजन। हाँ जी, डबल इंजन सरकार होगी, विकास होगा दिल्ली का, जो गड्ढा मुक्त हो जाएगी दिल्ली। आप कभी पहले यूपी में जाते थे, जब अपने सीएम योगी की गवर्नमेंट नहीं थी, तो ऐसा लगता है यूपी आ गई। आप जब यूपी वाले दिल्ली में आते हैं तो अरे दिल्ली आ गई, गड्ढे को देख के समझ गया हाँ जी यहाँ पे जो है गड्ढा वाली गवर्नमेंट है केजरीवाल की। तो पूरे देख रहे, कहीं भी आप भी जा रहे हैं मीडिया के, आप जगह जगह घूमते, क्या हालत है रोडों की आप देख रहे हैं, सीवर की क्या समस्या है, पानी जो आता है ठीक है फ्री है, हम भी ये फ्री देंगे, इससे ज़्यादा बढ़ के देंगे। और आप देख रहे हैं कि पानी के बड़े हुए बिल इतने आ रहे हैं, लाख रुपए के भी आ रहे हैं बिल, इतना पेनल्टी लगाते हैं कि गलत बिल तो आ ही रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि आप यूपी और सीएम योगी की बात कर रहे हैं, उनकी भी एंट्री हो चुकी है, वो भी रैलियां कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा लगता है योगी जी के आने के बाद? देखो जी, मोदी जी इसके आने से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। उनकी रैली में जिस प्रेम करते दिल्ली की जनता, जो वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, और आप जो दिल्ली की जनता कुंभ नहाने जा रही है, आज ही मेरे रोज़ बात होती है कि इतनी अच्छी व्यवस्था और सुव्यवस्थित कर रखा कि आनंद आ गया बिल्कुल। तो वैसा ही चाह रहे हैं दिल्ली में भी कोई ऐसा? दिल्ली में भी ऐसा है कि ऐसी होगी 3 साल के अंदर कि हम भी यहाँ पे अपनी कैबिनेट के साथ जो हमारी दिल्ली में गवर्नमेंट बनने जा रही है उसके साथ डुबकी लगा सके, जैसे योगी जी ने लगाई है। इसके अलावा भी और बहुत सारे लुभाने वादे उन्होंने किए थे। ठीक है। जैसे कूड़ादान कहा था उन्होंने हटा दूंगा, नहीं हटाया। यमुना साफ करनी थी, नहीं की। पीने का पानी है ही नहीं, सड़कों की बुरी हालत है, और मेडिकल ग्राउंड पे जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद रहते हैं। जो सेंटर ने आयुष्मान कार्ड कहा था वो उसने लागू नहीं किया, वो हेल्थ की समस्या एज इट इज करी है। तो ये छोटी छोटी बातें करके जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो तो गुमराह कर दिया ना। जो सेंटर से लोगों को और फायदा मिलने थे वो तो नहीं मिले। अब वो चीज़ों को सेंटर देना चाहता है और उसने नहीं दिया, तो इसलिए सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार एक होगी तो हमारा ही भला होगा, दिल्ली का ही भला होगा। लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कि सेंटर और राज्य की दोनों सरकारें एक रहनी चाहिए, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो वादा केजरीवाल कर रहे हैं वही उससे मिलते जुलते बीजेपी के भी वादे हैं। 2100 का वादा वो कर रहे हैं, 2500 का वादा बीजेपी कर रही है। तो कहाँ, क्यों केजरीवाल को न चुने, आपको क्यों चुना जाए, या बीजेपी को क्यों चुने लोग? ये सब वो झूठ का घर है। पंजाब में भी उन्होंने अनाउंस किया था, कहाँ किसको मिला है? ये नहीं मिलेगा। और मोदी जी की गारंटी तो सब हर एक के दिल में है, जो उन्होंने कह दिया वो पक्का है। उन्होंने मेट्रो का जाल है, सड़कों का जाल इतना फैला दिया है। आज देश तरक्की कहाँ कर रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। अब उसकी बातों पे तो हमें विश्वास नहीं है, वो केवल झूठ, एक महल बनाने में लगा, बाकी कुछ नहीं है साहब। अच्छा जी। ठीक है। क्या